नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पशु परिचर के बारे में वो चीज़ें बताने जा रहे हैं जिनको जानने के लिए सभी जिज्ञासु हैं। तो आज मैं वेटरनरी हॉस्पिटल के अंदर गया था और उसके अंदर जो सीनियर डॉक्टर हैं उनसे मैंने जितने भी क्वेश्चन हैं जो सबके विचारों में चलते हैं, सबके मन में चल रहे हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है क्या, वो सारे क्वेश्चन मैं लिख के लेके गया था और उनसे पूछ के और आया हूँ। क्योंकि वो खुद ड्यूटी टाइम में बता नहीं सकते वीडियो के सामने, तो वैसे ही बताएं मौखिक रूप से। तो मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ जो क्वेश्चन लिख के लेके गया था। तो पहला क्वेश्चन था कि जो पशु परिचर की पोस्टिंग होगी वो एक ही जगह रहेगी क्या। तो उन्होंने बताया कि जो प्रोबेशन टाइम चलेगा 2 साल का, उस समय एक ही जगह रहेगी, उसके बाद पूरे राजस्थान में कहीं पर भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन था इसके अंदर कि प्रमोशन कैसे होता है। तो उन्होंने बताया कि पशु परिचर के अंदर वैसे तो कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन पहले से अगर आप के पास लाइव स्टॉक का डिप्लोमा है तो उन्हीं का इसके अंदर प्रमोशन किया जाएगा। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कि लड़कियों के लिए ये जॉब कैसी रहेगी, क्या इसमें चैलेंज आने वाले हैं लड़कियों के लिए। तो उन्होंने बताया कि जैसे पुरुषों के लिए वैसे लड़कियों के लिए रहेगी। तो ये तो जो सेम कार्य क्षेत्र है उसी में रहकर कार्य करना पड़ेगा, तो वो सबके लिए सेम ही है, किसी के लिए कोई ऐसा वैसा इश्यू नहीं है। फिर तीसरा क्वेश्चन मेरा था कि ट्रांसफ़र होता है या नहीं इसके अंदर। तो वो मैं आपको बता चुका कि प्रोबेशन टाइम होगा पूरा, तो उसके बाद कहीं पर भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो SC, VH, FVH और PCN में क्या अंतर होता है। तो SC तो हो जाता है सब सेंटर जो ग्रामीण स्तर पे होता है, फिर होता है VH वेटरनरी हॉस्पिटल जो पंचायती स्तर पे होता है ये, और फिर होता है FVH यानी फर्स्ट वेटरनरी हॉस्पिटल। फिर इसके बाद आता है PC पॉली क्लिनिक। तो ये इस प्रकार बताया क्योंकि इसके अंदर कर्मचारी होते हैं, उसमें संख्या बढ़ती जाती है। और SC होता है, SC के अंदर एक डॉक्टर होता है और एक उसका हेल्पर होता है जो पशु परिचर के रूप में रहेगा। अगर वो कहीं पर जाता है तो उसके पीछे से अगर कोई वहाँ पे पशु लेके आते हैं दिखाने के लिए, तो वो पशु परिचर की जिम्मेदारी होगी उसको देखना। फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जो इसका कार्यालय का जो समय रहेगा वो किस प्रकार रहेगा, गर्मी में कैसे रहेगा, सर्दी में कैसे रहेगा। तो उन्होंने बताया कि गर्मी के अंदर आपको 8 बजे से 2 बजे का टाइम इस कार्यालय में रहना पड़ेगा, और सर्दी के अंदर 9 बजे से लेकर 3 बजे तक यहाँ पे रहना पड़ेगा, ये सरकारी टाइम है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जब गाँव के अंदर कैंप लगते हैं तो पशु परिचर का उसके अंदर क्या योगदान रहता है। तो उन्होंने बताया कि जो गांव में कैंप लगते हैं तो वहाँ पे पशु परिचर को हेल्पर के रूप में जाना पड़ता है, और वहाँ पे जो लोग आके उनसे बातचीत करते हैं तो वो पशु परिचर ही उनसे डायरेक्ट कंसल्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा कि क्या इस सर्विस में रहकर आगे की तैयारी की जा सकती है। इसके बारे में तो आप सभी को पता होगा कि ये ऐसी जॉब है कि आप इसमें रह के आगे की अच्छे से तैयारी कर सकते हो, लेकिन जो सीनियर के अंडर में रह के आप काम करोगे तो कुछ सीखने को मिलेगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और उन्होंने ऐसे भी बताया कि अगर आप सीनियर की सलाह में काम करोगे तो वो आप फील्ड में काम करना सीख जाओगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था इसके बाद कि पशु परिचर में जो वर्कलोड होता है वो किस प्रकार होता है। तो वर्कलोड के बारे में ऐसे बताया कि उन्होंने कि जो नॉर्मल काम है वो तो रहेंगे, जैसे पशु परिचर के जो कार्य हैं जो PDF में आए थे वो काम तो रहेंगे। इसके अलावा जैसे सीनियर अगर आपको कहीं पे भेज रहे हैं तो वहाँ पर जाना पड़ेगा, फील्ड में भेज रहे हैं तो वहाँ पर भी जाना पड़ेगा। अगर सीनियर वहाँ पर नहीं है तो आपको उस कार्यालय को संभालना भी पड़ेगा, और जो आदेश दिए जाते हैं सीनियर के द्वारा उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको सीनियर की सलाह माननी पड़ेगी। तो इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि जैसे मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ, तो उन्होंने बताया कि आपकी अगर गवर्नमेंट जॉब लग गई तो आप इस यूट्यूब पर काम नहीं कर पाओगे। तो मैंने उसका रीज़न पूछा है ना कि क्यों नहीं कर पाओगे, तब उन्होंने बताया कि ये सरकार की गाइडलाइंस है। जैसे अगर आप सरकार के कर्मचारी हो तो सरकार की ही सैलरी आपको लेनी पड़ेगी, इसके अलावा आप एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स नहीं कर सकते हो। इसके बारे में अगर पता लगता है तो आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो वैसे मेरी इच्छा थी यूट्यूबर बनने की, तो इसलिए मैंने उनसे पूछ लिया कि अगर ऐसा हो तो आगे क्या होगा। फिर और भी बहुत सारी जानकारियाँ उनसे आज जानने को मिली। तो उन्होंने बताया कि जैसे अभी चुनाव आने वाले हैं, अगर आप किसी भी पार्टी का सपोर्ट करते हो तो भी आपको सस्पेंड किया जा सकता है। तो सरकारी कर्मचारी बनने के बाद आपको बिल्कुल न्यूट्रल रहना पड़ेगा, ना तो किसी का पक्ष लेना है ना किसी का विपक्ष। और सबसे मेन बात तो जो
वर्तमान में जो सरकार चल रही है उसी के बारे में आपको बोलना पड़ेगा। अगर कभी बोले भी तो वो बोलने का तरीका इस प्रकार हो सकता है कि हाँ, सरकार की गाइडलाइंस को हम फॉलो कर रहे हैं, जो सरकारी आदेश आ रहे हैं उनका हम पालन करते हैं, इसी प्रकार हमें बोलना पड़ेगा। तो ये एक देखते हैं एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है। और इसके साथ ही उन्हें ये भी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है इसके अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, हम उसका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। हमारे जो गांव में कार्यरत हैं हॉस्पिटल में कर्मचारी, उनसे हम जानकारी जुटाएंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से जुटाई गई है। धन्यवाद। राम राम।